हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक के शेयर में बहुत 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 बड़ी रैली देखने को मिल रही है। तकरीबन 6% की तेजी है, लेकिन आज के दिन में ये 9% तक दौड़ गया था। इतनी बड़ी रफ्तार थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई साहब इस तेजी पर भरोसा करें कि नहीं, या प्रॉफिट लेकर निकल ले। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 62 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में अगर देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में 60% तक दौड़ गया है ये शेयर। देखिए, 36 रुपए का था ये और बहुत ही सुस्त हुआ करता था। तेजी आई, वापस टूट गया और उसके बाद जो रैली बनी, देखिए 50 तक पहुंचा, 36 से 50 तक पहुंच गया, वापस ये 44 रुपीज तक टूटा। लेकिन वहां से जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत बड़ी रफ्तार है। और ऐसा नहीं है कि तेजी आने पर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईडीबीआई बैंक में 28 जुलाई को मेरा वीडियो था, 37 रुपीज का शेयर था। और तब भी मैंने कहा था कि देखो, तेजी यहां पर आने वाली है, सरकार इसको प्राइवेटाइज करने वाली है। आज नहीं तो कभी भी करेगी ही, अभी नहीं तो 3-4 महीने बाद भी अनाउंसमेंट करेगी। और जब भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी, शेयर दौड़कर 50-60 पे जरूर जाएगा। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर लेना। ये मैंने आपको तब भी कहा था, और उससे पहले भी देखे तो 5 मई को भी 37 का ही था, और उससे पहले भी अप्रैल में भी 37 का ही था। और उससे थोड़ा और आगे चले जाए तो फरवरी महीने में वैलेंटाइन डे का दिन था, 14 फरवरी, तब मैंने वीडियो बनाया था। 29 रुपीज का शेयर था। मैंने कहा था कि देखो, मौके बनेंगे यहां पर, खरीदारी करके ही चलना, बेचने की गलती मत करना, पेशेंस रखना यहां पर। और उस पेशेंस रखने का फल आपको अब मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से अब मौका आ चुका है इस फल को तोड़ने का। ठीक है, अब यहां से मैं नहीं कहूंगा कि खरीदो, अब मैं ये कहूंगा कि भैया खरीदारी करी है तो निकल लो यहां से। ठीक है, देखो, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, अब यहां पर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको एंड ऑफ द डे आप ही का डिसीजन फॉलो करना चाहिए। मैं अपनी रिसर्च बताता हूं यहां पर। जैसे कि पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो आईडीबीआई बैंक में पिछले एक साल में 81% का ग्रोथ है। आप देखिए, यहां पर टूट गया था शेयर, 26 तक पहुंचा, वापस दौड़ के ये कहां तक पहुंचा, 42। क्यों पहुंचा? जब डिस्कशन हो रहा था कि भाई साहब प्राइवेटाइज इसको किया जाना है, स्ट्रेटेजिक सेल इसकी होनी है, दौड़ गया ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, तो इस बार भी वही है, ये तेजी आई है, टेम्पररी है। इससे पहले भी ऐसी टेम्पररी तेजी आ चुकी है यहां पर। जैसे कि अगर हम 3 साल का ग्राफ देखें तो आप देखिए, शेयर कहां पे था, 20 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा था, और बिल्कुल ऐसी ही तेजी थी, बिल्कुल ऐसे डिट्टो 53 तक गया था ये। 2 गुना से भी ज्यादा, 2.5 गुना पैसा बन गया था यहां पर, आप देख सकते हैं। डिट्टो कॉपी, पहली तेजी बनी, थोड़ा सा टूटा, वापस एक बड़ी रफ्तार बनी, लेकिन उसके बाद ऐसे गिरावट आई कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। इस बार भी वही हुआ, तेजी आई, फिर थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद दोबारा तेजी बन गई। अब यहां से गिरावट की आशंकाएं जरूर है। तेजी आने की वजह भी यही थी कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आईडीबीआई बैंक में जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, वो कर ली जाएगी। ये बड़ी खबर आई और इसने यहां पर तेजी ला के रख दी। अब खबर भी कोई भैया नॉर्मल पर्सन से तो आई नहीं थी। खबर आई थी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, जो हम DIPAM के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बताया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट के सेक्रेटरी की तरफ से ये बात आई है, और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बिजनेस लाइन को ये बात बताई है। और उसके बाद अगर देखें तो भाई साहब ये रुक नहीं रहा है, ये दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। लेकिन ऐसी रफ्तार पहले भी देखने को मिली है पिछले साल, याद हो तो आपको। और उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन, ये मेरे पुराने 37 रुपीज़ 29 रुपीज़ वाले वीडियो को देखकर ये मत बोल देना अब कि सर आपने तो खरीदारी के लिए बोला था। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि भैया, पेड़ पे फल लग चुके हैं, अब मौका है उस फल को तोड़ो, खाओ और मज़े मारो। नहीं तोड़ोगे तो अपने आप वो फल जो है वो गिरकर बर्बादी होने हैं यहाँ पर से।
यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 65,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। अगेन ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ पर दोबारा खरीदारी के भी मौके यहाँ पर मिलेंगे गिरावट के बाद। तो ये नहीं है कि चलो बेच दो, लेकिन दोबारा एंट्री भी तो करनी है भैया। एक चीज का फायदा उठा लिया तो दोबारा भी तो हमको फायदा उठाना ही है ना उसका। तो यहां पर अगर हम देखें, देखिए उस बैंक की पोजीशन क्या है। 94.71% की होल्डिंग किन के पास है, प्रमोटर के पास है। 0.05 एफआईएल्स के पास है। 0.02 म्यूचुअल फंड, 0.12 इंश्योरेंस कंपनी। कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं लेकर बैठे बड़े फंड हाउसेस, वो भी भैया कंगाली है, मतलब नहीं खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 94% की जो होल्डिंग, मतलब 95 ही मान दो यहाँ पर, तो इसको 75% पर लेके आएंगी। ठीक है, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी। भैया एलआईसी भी कहते हैं कि भैया अगर आप ही बेच रहे हो तो हमको भी थोड़ा बेचने दो, तो एलआईसी भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर बेचने वाली है। एलआईसी सही सबसे बड़े प्रमोटर है, 49.24% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। आईडीबीआई बैंक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, और मैं इन 4% लोगों में शामिल हूं। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, मैं ये भी कहूंगा साथ में कि बेचने के बाद इसको भूल मत जाना। ठीक है, यहां पे अगर गिरावट आएगी तो मौके बनने वाले हैं बाइंग के, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमने इसको 62 63 पे बेच दिया, अब जब 50 पे हमको मिल रहा था दोबारा तो हमने खरीदा नहीं, अब तब हम वेट कर रहे हैं 40 रुपए के लेवल का, तो वो नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, 40 तक नहीं जाएगा, लेकिन 50 तक अगर ये जाता है, 50-55 के आसपास मिलता है, तो दोबारा खरीदारी के मौके भी यहां पर बन जाएंगे। तो चीजों को याद रखिए। बैंक के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रॉफिट्स हैं यहां पर इंप्रूवमेंट आया है, और यही वजह है कि बैंक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है आने वाले वक्त में। 4 सालों से लगातार नुकसान था। 2021 में 1450 करोड़ के आसपास का इनको फायदा हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार गिरते नजर आए हैं, ये एक अच्छी बात तो नहीं है, लगातार वो टूट रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आईडीबीआई में तेजी आए। लेकिन अभी भी मैं ही नहीं, टिकर टैब भी ये कहता है कि भैया खरीदने का मौका नहीं है, क्योंकि ओवरबोर्ड जोन में है ये शेयर। अच्छा डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी कमा कर नहीं दिया है, वैल्यूएशन भी महंगा है। 42 का इसका पी रेशियो पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी 28 है। तो भैया जिस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी का पी रेशियो है, बैंक का पी रेशियो है, वो मेरे हिसाब से एचडीएफसी से भी ज्यादा हो गया, आईसीआईसीआई भी ज्यादा हो गया। तो मतलब बड़े बड़े जो दिग्गज बैंक है उससे भी ज्यादा पीई के ऊपर इनके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से महंगा है ये शेयर, अभी के लिए महंगा है। लेकिन अगर आपको 50 रुपए के आसपास घूमता नजर आए, क्योंकि देखिए एक बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटता जरूर है, ये हमने देखा है। ठीक है, तो अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर मौके मिलेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पर तो भैया दूर ही रहेंगे, तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।